हाय गाइस, क्या आप भी किसी बोतल को उठाने पे या किसी भी हैवी चीज़ को उठाने पे अपनी एल्बो में पेन फील कर रहे हैं? क्या आप भी जब आपको बुक उठानी है या इवन दो अगर आपको किचन में आटा लगाना है, लेडीज़ को किचन में कोई काम करना है या कड़छी घुमाना है और वो पेन फील कर रही है अपनी कोहनी में, तो उस पेन से परेशान तो नहीं? जिसे अपने इंग्लिश में टेनिस एल्बो भी कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको टेनिस एल्बो भी कहते हैं और कोहनी का दर्द भी कहते हैं। तो आज अपने इस पे बात करेंगे, इसके कारण जानेंगे और इसके घर पे क्या घरेलू इलाज हैं, इस पे भी अपने डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर आलोक उपाध्याय, आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट और आज अपने बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में, जिसे लेटरल एपिकॉन्ड्राइटिस भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग और सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे आपको घर बैठे ही टेनिस एल्बो में रिलीफ मिलेगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो अपनी फोरआर्म की मसल्स है, तो जो एक्सटेंसर ग्रुप की मसल्स हैं, वो ऊपर की तरफ से जाती हुई इस कोनी पे एंड होता है, यहाँ से निकल के और इस कोनी पे एंड करती है वो। तो उसमें क्या होता है कि जब अपने ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हैं इस मसल का, तो उसमें उसके टेंडन में स्वेलिंग आ जाती है, मांसपेशी में सूजन आ जाती है। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे वहाँ पे एक घाव बनने लग जाता है टेंडन के ऊपर, एक इन्फ्लामेशन होने लग जाता है टेंडन के ऊपर। उसकी वजह से धीरे धीरे वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे टेनिस एल्बो भी कहते हैं। मैंने आजकल बहुत सी पेशेंट को देखा है, बहुत सी लेडीज़ को देखा है जो टेनिस एल्बो के दर्द से बहुत परेशान है। तो उसी बारे में मैं आज ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि टेनिस एल्बो क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जो अपना आजकल का रोज़मर्रा का जो काम है, जिसमें क्या है कि अपने को रेगुलर रेगुलर एक ही चीज़ बारी बारी करनी पड़ती है, उससे क्या है कि अपनी जो एक्सटेंसर मसल्स है उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है और धीरे धीरे जब अपने उसको लापरवाही करते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले कि अपने ये ध्यान रखें, जैसे ही वो पेन अपने आया है फर्स्ट डे सेकंड डे, उसका हाथों हाथ अपने इलाज करें। घर पे अपने को आराम से बर्फ़ मिल सकती है, जिसे हम क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। बर्फ़ के सेक को 5 से 10 मिनट करना है, बर्फ़ को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में उसको रोटेट करते जाना है और ध्यान रखें कि जो बर्फ़ है उसको अपने या तो किसी सूती कपड़े में या किसी पॉलीथीन के ऊपर रखें। पॉलीथीन फिर इसके ऊपर धीरे धीरे चमड़ी के ऊपर लगाएं, सीधी बेयर स्किन के ऊपर बर्फ़ को नहीं लगाना है। कुछ बीच में आपको प्रोटेक्टिव रखना है, चाहे सूती कपड़ा हो, चाहे कोई प्लास्टिक हो, चाहे पॉलीथीन हो। वो धीरे धीरे उसको सर्कुलर मोशन में अपने लगाते जाएंगे। दिन में 3 बारी इस चीज़ को 10-10 मिनट करना है। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक टेनिस एल्बो का एक स्प्लिंट आता है, टेनिस एल्बो का एक पट्टा आता है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, किसी भी सर्जिकल शॉप पे आपको वो मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर यूज़ करें। वो जस्ट कोहनी के नीचे वाले हिस्से पे जहाँ पे मसल का बेली है, वहाँ पे उसको लगाना है। मेनली इसमें क्या होगा कि जब आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट रखेगा, मसल को ज़्यादा वो स्क्वीज़ नहीं होने देगा। तो जो एंड पार्ट ऑफ द मसल है वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा और स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी। जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट या ऐसा कुछ लगा के इसके ऊपर जो आपका स्प्लिंट है वो बांध के और आप उसको 5 से 10 घंटे के लिए रिलैक्स रखें। जब आप सोएं तब वो लगा लें, ताकि जो आपकी मसल है वो धीरे धीरे पूरी रात में रिलैक्स हो सके। और कुछ एक इसमें ये भी इलाज है कि जो अपनी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती है, जिसे नसेड भी कहते हैं, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके आप ले सकते हैं और उसको प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे भी आपकी स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। कुछ ये भी देखा गया है कि जैसे इसमें कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं, जो फिजियोथेरेपी में भी एक्सरसाइज होती है। उसमें क्या है कि जो आपका हाथ है जिसमें आपके पेन है, उसको धीरे धीरे सीधा रख के जो फिंगर्स हैं उसको स्ट्रेच करेंगे। ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की स्ट्रेचिंग है। जितना उसको स्ट्रेच करेंगे 5 से 10 सेकंड, फिर उसको रिलैक्स कर देंगे। जितना आप स्ट्रेच कर सकें उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, पर 5 से 10 सेकंड के बाद में रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद में नीचे करेंगे। ये अपर जो कंपार्टमेंट है, ऊपर की जो मसल्स है, जिसे एक्सटेंशन मसल कहते हैं, ये उनकी स्ट्रेचिंग है। ये भी 5 से 10 सेकंड करनी है। और थर्ड स्ट्रेचिंग ओपन करके हैंड को सुपिनेशन में, और ये भी स्ट्रेचिंग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की है। इसमें 5 से 10 सेकंड भी आपको स्ट्रेच करना है। ये तीनों एक्सरसाइज जब आप करेंगे तब क्या है कि धीरे धीरे ये, पर हाँ ये ध्यान रखें कि हर 2-2 3-3 घंटे में आपको ये स्ट्रेचिंग करनी ही करनी है। 5 से 10 रेपिटेशंस और विद द होल्ड 5 to 10 सेकंड्स का होल्ड करेंगे और 5 से 10 रेपिटेशन इसके करेंगे और 2 से 3 घंटे में करेंगे, तो आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा।
और हाँ, ये ध्यान रखें कि आप अपना जो न्यूट्रिशन है, जैसे कि आपका वाटर लेवल प्रॉपर रखें, आपका विटामिन डी प्रॉपर रखें, आपका जो बी कॉम्प्लेक्स है उसको प्रॉपर रखें, जिससे आपको रिकवरी जल्दी मिलेगी। कई बार देखा गया कि अपने एक्सरसाइज तो करते हैं, पर अपना जो न्यूट्रिशन है वो अपने प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, जिससे क्या है कि जो रिकवरी अपने को मिलनी चाहिए वो अपने को प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो गाइज ये भी अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ एक लोग हैं, वो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन तो प्रॉपर लेते हैं, पर क्या है कि परहेज नहीं करते। जैसे कि भारी सामान, इसी हाथ से भारी सामान उठाए जा रहे हैं, इसी हाथ को कोहनी को नीचे लेके सो रहे हैं। उससे क्या है कि जब ये कंपार्टमेंट कंप्रेस हो जाता है लॉन्ग टाइम तक नीचे लेने से, जैसे आप नीचे लेके सोएंगे करवट लेके, तो ये दबा रहेगा, तो इसका जो इन्फ्लामेशन है वो रात रात में और बढ़ जाती है। या जब भी आप सोएंगे और हाथ नीचे सिर के नीचे लेके सो जाएंगे, तो भी वो इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, तो वो दर्द पूरा कंप्लीट फ्री नहीं हो पाता, वहाँ दर्द पूरा जा नहीं पाता। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर अपने घरेलू इलाज की बात करें, जैसे मैंने बताया था एक घरेलू उपाय है, तो इसमें क्या है, दूध में जो अपने हल्दी डाल के जो लेते हैं, दैट इज़ द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड थिंग, क्योंकि हल्दी हल्दी जो है वो भी एक एंटीबायोटिक का काम करती है। तो अगर आप गर्म दूध में हल्दी लेंगे, रात को लेके उसको सोएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो आप ये चीज़ भी ले सकते हैं। इसको सिर्फ और 5 से 10 दिन अगर आप करेंगे, रात में दूध लेके, हल्दी का दूध लेके अगर सोएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 दिन आप रात में हल्दी वाला दूध लेके सोएंगे, तो आपको रिजल्ट इसके अमेजिंग मिलेंगे गाइज। आप ये चीज़ जरूर करें, जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज भी करें और अपना न्यूट्रिशन भी प्रॉपर करें, और ये जो घरेलू नुस्खा होता है अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट अमेजिंग मिला है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी मेरे से जानकारी लेनी है टेनिस एल्बो के लिए, या इसके इलाज के लिए, या किसी और प्रकार की अगर आपको पेन से परेशान है, तो आप मेरे को इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।